Hello students, welcome to Core Academy. This is, who am I? So today we are going to start the new topic in function, which is range of a function. So till now we have seen a lot of things like domain of a function किसे कहते हैं, domain कैसे निकालते हैं, inequalities भी आई, फिर specific functions हम लोगों ने पढ़ा, specific functions like greatest integer function, fractional part function, signum function, and many more like logarithmic function, modulus function, and we have learned a lot of tricks also. So today we are going to start range of a function. जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम एक चीज को हमेशा फोकस करते हैं that what is the meaning of the thing which we are going to study. If we do so, then our consciousness is too high while studying the content. So range of a function. So I don't think a student studying in 11th or 12th didn't use range once in his or her life. रेंज हम लोग कई बार बोलते हैं. तो रेंज क्या होती है? जैसे मोबाइल के कैमरे की रेंज हो गई, ठीक है, जैसे स्कूल के कंपाउंड की रेंज हो गई, जैसे डिस्ट्रिक्ट की रेंज हो गई, स्टेट की रेंज हो गई. इन द सेम वे व्हाट इज द रेंज ऑफ अ फंक्शन? वी ऑलवेज से दैट फंक्शन इज अ मशीन फॉर अस. सिंस I have been teaching you, I have been always using function as a machine, that we put some input into the machine and we get some specific outputs. Range अभी मैंने बताया, मीनिंग तो नहीं बताया, but I have said that range like कैमरे की रेंज, स्कूल के कंपाउंड की रेंज, डिस्ट्रिक्ट की रेंज, तो इस मशीन की रेंज. यानी अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम हो गया मशीन्स रेंज या रेंज ऑफ अ मशीन. तो मशीन की रेंज क्या होती है? रेंज हम लोग समझते हैं. देखो, जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि एक कोई भी नंबर है या फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, x स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये मशीन में गया था x, उसका स्क्वायर हो गया. तो आपको पता है कि दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो उसका स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है. तो दिस इज द रेंज. सो 0 to infinity including 0 is range of machine, means function y equal to x square or fx is equal to x square. Means you may say that the range means the collection of outputs. ध्यान से समझना, मशीन में क्या क्या इनपुट डाल सकते हो, ये तो होता है डोमेन. एंड व्हाट types of outputs we get from the machine is known as range of the machine, range of the function. So how can we define range of a function? So range of a function is a set of outputs of a function, ठीक है, और set of all the values, all मतलब we are collecting all the possible outputs of the machine, set of all the values of y in function of y equal to f of x. अगर फंक्शन का आउटपुट y से रिप्रेजेंट किया जाता है और फंक्शन यानी x का, x हम लोगों ने इनपुट लिया है, इट मे बी फंक्शन ऑफ r, इट मे बी फंक्शन ऑफ m, इट मे बी फंक्शन ऑफ z, और here it may be z, here function of y. तो input x से output y है, तो collection of y, sets of or the values of y is known as range of the function. ठीक है. So ये तो हम लोग समझ गए कि सर रेंज भी एक सेट है. तो अब हम लोगों को ये सीखना है कि रेंज कैसे निकालना है. ठीक है. तो बेसिकली हाउ टू फाइंड अ रेंज. अब क्वेश्चन आता है हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ function. Okay, it's quite simple क्योंकि as you know what is range of the function, you will ask sir how can we find a collection of all the outputs of the machine. Naturally एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो सभी के दिमाग में आएगा. ठीक है. तो इसका एक मेथड है. जब से हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं मैं हमेशा आपको ये बोल रहा हूं कि मेथड नहीं होते हैं फंक्शन में, या मेथड्स पर डिपेंडेंट नहीं होना है. अगर मेथड्स हैं भी
तो बेसिकली बच्चों इसका जो मेथड है ये हमेशा, मैं आपको पहले ही नेगेटिव कर देता हूं कि ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं ये 100% काम नहीं करेगा। 90% क्वेश्चंस के लिए काम कर जाएगा, लेकिन हमेशा काम नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों मशीन कितनी कॉम्प्लिकेटेड है ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हर एक मशीन में क्या क्या इनपुट दें कि वो काम करे ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन डोमेन निकालना आसान होता है एज कम्पेयर टू रेंज निकालना, और क्या क्या आउटपुट देगा ये भी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कुछ मशीन्स के लिए। बाकी हम लोग वही पढ़ेंगे जिनकी रेंज निकालना आसान है। मैं आपको एक आध ऐसे भी एग्जांपल दूंगा जिनकी रेंज निकालना डिफिकल्ट क्यों है ये आपको समझ में आएगा, बट अभी आपको नेगेटिव नहीं होना है, सो स्टे पॉजिटिव। what will you think is कि सर how to find range we are going to learn right now. So method है कि if function is given is y equal to fx, मेथड ये है कि अगर कोई फंक्शन y in terms of x दिया हुआ है then get x in terms of y, then define x and get the range. अब लिखने को तो लिख लिया, समझने को भी समझ लिया, लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आया, फील नहीं आई that sir how can we find the range. So let's have an example to understand how can we find range of the given function. So I'm taking an example. Find range of the function y equal to 1 plus x square. ठीक है, क्या बोला गया था आपको, यानी पहले इसको फील कर लो। रेंज के साथ साथ में मैं आपको डोमेन को भी रिकॉल करवाऊंगा। ये एक सिंपल सा फंक्शन है। तीसरा एग्जांपल डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों, हैव पेशेंस, एंड जो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी रेंज अच्छे से आता है वो स्किप कर सकते हैं शुरू के 2 एग्जांपल। तो रेंज क्या होता है सर, पहले डोमेन की बात करते हैं। इस मशीन में मशीन क्या है, इनपुट लेती है, उसका स्क्वायर करती है, उसमें 1 ऐड करती है, फिर आउटपुट दे देती है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी मशीन को जो कि स्क्वायर करके +1 करके आउटपुट दे रही हो, किसी इनपुट के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कोई भी रियल नंबर दो उसका स्क्वायर पॉसिबल है। स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर एग्जिस्ट, फिर +1 रियल, यानी कहने का मतलब डोमेन क्या है R, इसका डोमेन R। लेकिन बच्चों आउटपुट R नहीं होगा, R मतलब ऑल द रियल नंबर्स नहीं होगा। कैसे, मैं आपको प्रूफ दे दूं कि आउटपुट कभी भी -2 नहीं होगा। क्यों, आउटपुट अगर -2 है तो इनपुट ढूंढते हैं कि किस इनपुट के लिए आउटपुट -2 आएगा। सो x square is equal to -3. Is there any real number whose square is negative? No. Means ऐसा कोई इनपुट ही नहीं है जिसके लिए आउटपुट -2 आए, मतलब आउटपुट्स के कलेक्शन में -2 नहीं होगा। वहीं अगर 2 होता तो ये क्या हो जाता 1, यानी x क्या हो जाता +-1, यानी 1 का आउटपुट भी 2 आता, -1 के लिए आउटपुट भी 2 आता, तो मशीन अच्छे से डिफाइन हो जाती। तो रेंज में 2 तो होगा पर -2 नहीं होगा। तो इस चीज का फैसला करना है हमें कि रेंज क्या क्या होगी, यानी कि हमें क्या चाहिए, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, क्या क्या y रेंज में आएंगे। ठीक है, सो क्या तरीका बताया था कि अगर फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x दिया है तो गेट x इन टर्म्स ऑफ y। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1, x इज इक्वल टू √y माइनस 1। क्लियर, ठीक है। तो यहां से अब जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप जो आपने सीखी थी वो ये थी कि इफ द फंक्शन इज गिवन एज y इन टर्म्स ऑफ x देन गेट x इन टर्म्स ऑफ y। सो आई हैव गॉट x इन टर्म्स ऑफ y। अब क्या करना है, उसके बाद में अगली लाइन क्या थी, आपने नोट्स लिखे होंगे, और अगर नहीं लिखे हैं तो बच्चों वीडियो देखने से सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच continuously watch videos and they feel good because they are getting while sleeping and watching the video, but it doesn't work. Remember, when you want to study by watching videos, then always have notebook and pen with you. So x in terms of y आ गया। अब क्या करना है, डिफाइन x। क्या बोला था मैं आपको, डिफाइन x, यानी गेट फर्स्ट स्टेप वाज गेट x in terms of y। सेकेंड स्टेप है डिफाइन x। जैसे ही आप इसको डिफाइन करोगे विल गेट द रेंज। रेंज मतलब आपको पता होना चाहिए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, तो x कब डिफाइन होगा, रूट के अंदर की चीज कब रियल आउटपुट देगी, x डिफाइन होगा मतलब x रियल होना चाहिए ना।
तो ये रियल आउटपुट कब देगा? तो रूट ओवर समथिंग विल गिव द रियल आउटपुट इफ द थिंग beneath the root is greater than or equal to 0. So y is greater than or equal to 1. So we can say that y belongs to 1 to infinity. ठीक है बच्चों, मैथमेटिक्स पढ़ने का एक तरीका होता है जो कि मैं हर साल since I have been teaching for 9 years, so I know that I have felt a lot of things in my life in teaching career that if you were to get something then feel that at its extremity, जितना आप फील कर सकते हो उसको। तो अभी देखो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ, यानी कि इस मशीन का आउटपुट 1 या 1 से ज्यादा ही होगा, कभी भी हाफ नहीं हो सकता, कभी 0 नहीं हो सकता, कभी -1 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.1 हो सकता है, √3 हो सकता है बिकॉज √3 इज ग्रेटर देन 1, 1.01 हो सकता है पर 1 से छोटा नहीं होगा। इसी चीज को आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इट इन अनदर वे दैट फॉर एवरी, इसको समझना, फॉर एवरी इनपुट x बिलोंग्स टू r, अगर मैं इसमें मतलब डोमेन से मैं रेंज निकाल रहा हूं, दुनिया का कोई भी x हो, कोई भी रियल x हो, x² is always greater than equal to 0. If something is greater than or equal to 0, then on adding 1 at both sides, what do we get? And we can do so. We have learned how to handle inequalities. So we can add +1 on both sides. So this is output. So for the given inputs, output will always be greater than equal to 1. So अब आप बोलोगे सर दिस इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग रेंज, बट आप ये हर किसी में नहीं लगा सकते, ठीक है, ये आप 90% क्वेश्चंस में लगा सकते हो। आई थिंक इट इज इनफ टू गेट हाउ टू फाइंड अ रेंज। अब बच्चों फील आप करते रहना, क्योंकि अगर पहले एग्जांपल में आप फील लेने लग गए तो हो सकता है कि दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि समझने में प्रॉब्लम आ जाए या कंफ्यूजन आ जाए। तो अभी आप इतना सा समझें कि रेंज निकालने के लिए गेट x इन टर्म्स ऑफ y, देन डिफाइन x। डिफाइन x मतलब x के लिए जो आप एक्सप्रेशन लेकर के आओगे वो एक्सप्रेशन कब आपका डिफाइंड होगा, क्योंकि इनपुट हमेशा डिफाइंड है, इनपुट हम जो भी रखेंगे रियल नंबर्स में रखेंगे। ओके, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। देखो जब आपको लगे ना कि आप रेंज सीख गए, तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप रेंज सीख गए। इसका एक तरीका है कि आपको खुद को एक अच्छा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, और अगर आपने बना लिया उसको सॉल्व कर लिया मींस आपको रेंज समझ में आ गया। अलोंग विद आफ्टर दिस लेक्चर आई विल आल्सो प्रोवाइड यू द होमवर्क लिंक व्हिच आई ऑलवेज मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप उसमें क्लिक करना, आई विल गेट द क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करना, फिर उनका डिस्कशन भी मैं आपको दूंगा। सो फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन y इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1। अब देखो ये मशीन है, ये क्या करती है, इनपुट लेती है, +3 करती है, अलग रखती है, इनपुट जो है उसका दुगना करके 1 माइनस करती है, दोनों नंबर को डिवाइड करती है, जो भी नंबर आता है वो दे देती है। अब क्या क्या आउटपुट्स इसके हो सकता है, तो क्या है मेथड, डोमेन तो क्या है इसका, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ये 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, ये डोमेन में क्यों बता रहा हूं बच्चों, ताकि आप रिकॉल करते रहे कॉन्सेप्ट्स। तो डोमेन तो ये हो गया। अब हमें रेंज पर जाना है, तो रेंज के लिए क्या होता है, गेट x इन टर्म्स ऑफ y। सो अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये जो लीनियर बाय लीनियर टाइप के फंक्शंस है ना, लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, ये एनसीईआरटी में बहुत फ्रीक्वेंट है। यानी एनसीईआरटी का जो फंक्शन है उसमें रेंज निकाले बिना आप एनसीईआरटी का फंक्शन नहीं पढ़ पाओगे। तो ये जो है लीनियर बाय लीनियर एनसीईआरटी में बहुत फ्रीक्वेंटली दिया गया है, इसकी रेंज आपको अच्छे से सीखना है। मैं आपको लीनियर बाय लीनियर यानी इस टाइप की 2 प्रॉब्लम कराऊंगा और मैं आपको बता दूं कि मुझे इसकी ऑलरेडी रेंज पता है, इसकी रेंज पता है मुझे, रेंज है इसकी y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट हाफ। अब आप ये सोचना कि मैं बिना सॉल्व किए हुए रेंज कैसे निकाल रहा हूं, ये आपका टास्क है। आपको 2 एग्जांपल में इस बात को समझना है कि सर ऑरली कैसे निकाल रहे हैं, बाकी मेथड्स मैं बता ही रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये हो गया 2xy माइनस y। व्हाट एम आई डूइंग, आई एम ट्राइंग टू गेट x इन टर्म्स ऑफ y। राइट नाउ वी हैव बीन गिवन y इन टर्म्स ऑफ x और मुझे निकालना है x इन टर्म्स ऑफ y। सो 2xy माइनस 1 x प्लस 3, मुझे चाहिए x, मेरा फोकस x पर है। 2xy माइनस x इज इक्वल टू y प्लस 3। सो x इंटू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 3। सो x इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया x इन टर्म्स ऑफ y। अब डिफाइन एज यू गेट x इन टर्म्स ऑफ y, डिफाइन x। अब x को डिफाइन करना है, x एक डिफाइंड नंबर है
और ये डिफाइन कब होगा सर, कोई भी y हो चलेगा, बट किसी y के लिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ये 0 नहीं होना चाहिए। देखो डोमेन के कॉन्सेप्ट काम आ रहे हैं ना, इसीलिए हमने पहले डोमेन पढ़ा, फिर हम लोग रेंज पढ़ रहे हैं। तो यानी कि x विल बी डिफाइंड, उल्टा जा रहे हैं हम, क्योंकि इनपुट्स तो हमारे वेल डिफाइंड थे, इनपुट जो भी हम लोग डाल रहे थे वो डोमेन में से डाल रहे थे, ठीक है। तो y प्लस 3 अपॉन 2y माइनस 1 को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो क्या होगा, 2y माइनस 1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी y कुछ भी हो, ये हमेशा y प्लस 3 रियल बाय 2 इंटू रियल माइनस 1, रियल बाय रियल हमेशा रियल होगा सर, बस इस वाले रियल को 0 होने से बचा लो। तो 2y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू हाफ, सो रेंज क्या आ गई सर, y हाफ नहीं होगा, बाकी सब होगा। अब बात आती है हाफ क्यों नहीं होगा, आपको जानना है ना, सही बात है, क्यूरियोसिटी होना चाहिए। अगर मैं इसका आउटपुट हाफ करूं तो देखो क्या होता है, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 को अगर हाफ करता हूं तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू x माइनस 1। अगर इसको मैं हाफ करता हूं तो क्या होता है, x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1, तो ये हुआ 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, 2x से 2x कटा, 6 इक्वल टू माइनस 1। यानी कि आउटपुट अगर हाफ लें तो कोई इनपुट हमें मिलता ही नहीं, पता नहीं क्या फालतू चीज मिल रही है, 6 इज नेवर इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब कोई x ऐसा है ही नहीं, देयर इज नो x फॉर विच इट कैन गिव यू हाफ, तो रेंज में हाफ पड़ता है, बाकी हाफ के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो देखो ये रेंज मैंने ऑलरेडी लिख दी थी ना। अभी मैं आपको और लीनियर बाय लीनियर का क्वेश्चन देता हूं, फाइंड रेंज ऑफ the function y is equal to 3x minus 7 upon 4x minus 2। इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। डोमेन तो आपको पता ही है, इसको 0 नहीं होने देना, यानी x is not equal to half, यानी डोमेन आ गया x belongs to r minus half, ठीक। रेंज बताऊं आपको मैं, रेंज होगी इसकी y belongs to, अब आप सोचोगे सर आप तो रट रहे हो, कैमरे में जब रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आजू बाजू में आपने आंसर रख रखा होगा। Whatever you think, it is up to you. I am just saying that I am claiming that I can find range of such functions. Which type of functions? Linear by linear की रेंज में ऑलरेडी निकाल सकता हूं। तो y belongs to r minus 3/4. Observe. This is only the key to get the things. तो इसकी रेंज मैंने आपको पहले बता दी, अब चेक करते हैं इसको, यानी इसकी रेंज निकालते हैं। y in terms of x दिया हुआ है, get x in terms of y। 4xy minus 2y is equal to 3x minus 7. So I want to get x. So it is 4y minus 2. Sorry. Collect x. 4xy minus 3x is equal to 2y minus 7. X into 4y minus 3 is equal to 2y minus 7. 4y minus 3 is equal to 2y minus 7 upon 4y minus 3. X is equal to 2y minus 7 upon 4y minus 3. अब now x will be defined if 4y minus 3 is not equal to 0. So y is not equal to 3/4. This implies range of the function y कहाँ, यानी आउटपुट जो भी बिलोंग करेगा वो कहां से कहां बिलोंग करेगा, all real numbers except 3/4. You may check it. ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपको ना या तो आप आंसर रट के आते हो, आपकी सोच है ना बच्चों, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि कैसे सोच रहा हूं तो आप ये सोचोगे कि सर वाकई में आपको आता है। अगर मैं अभी बता देता हूं तो हो सकता है कि आप में जो प्रतिभा छिपी हुई है वो बाहर ना निकले। यूजुअली बच्चों ट्रिक्स बहुत है मैथमेटिक्स में, इतनी सारी ट्रिक्स है मुझे भी पता है, तो टीचर्स ना बच्चों पर अपना इन्फ्लुएंस झाड़ने के लिए या बताने के लिए कई सारी ट्रिक्स बताते हैं, बट आई एम अगेंस्ट ऑफ दैट। ट्रिक्स आर नॉट यूजफुल इफ यू डोंट नो व्हाई या हाउ दे आर डिराइव्ड, ठीक है। तो ट्रिक तो मैं बता दूंगा, बट उससे पहले ये ट्रिक आपको खुद को निकालनी है। तो ट्रिक ये निकालनी है कि कोई भी फंक्शन अगर लीनियर बाय लीनियर का होगा तो ऐसा होगा, इसके अलावा और तो कोई जनरल फॉर्म हो नहीं सकती, दुनिया का कोई भी लीनियर बाय लीनियर हो, तो इसकी रेंज का फॉर्मूला आपको बनाना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक फंक्शन है 4x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, इसकी रेंज मैं बता सकता हूं आपको
y बिलोंग्स टू r माइनस 2। जैसे एक फंक्शन है 3x माइनस 5 अपॉन 4x प्लस 1, इसकी रेंज मैं आपको बता सकता हूं 3/4। अगर एक फंक्शन है 6x माइनस 8 अपॉन 7x या 1 माइनस 7x, इसकी रेंज में आपको बता सकता हूं y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 6/7। अब आप काफी कुछ तो समझ ही गए होंगे, और अगर आंखें एकदम आपकी या कंसंट्रेशन से वीडियो को देख रहे हैं तब भी आप समझ गए होंगे कि ये कैसे निकल रहा है। बाकी आप खुद इसको डिराइव करना और कमेंट बॉक्स में बताना क्या बताना है आपको, टाइम मेंशन करके रेंज क्या होगी इसकी, y बिलोंग्स टू r माइनस व्हाट, आपको आंसर देना है। या ऐसे बताना है रेंज ऑफ फंक्शन ax प्लस b अपॉन cx प्लस d विल ऑलवेज बी, यानी आपको खुद को ट्रिक डिराइव करनी है, ठीक है। अब बच्चों रेंज आप समझ ही गए हो कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y रेंज होती है, ठीक है। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मान लो मैं कुछ अलग एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जांपल फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन 3x स्क्वायर प्लस माइनस 2 इफ x बिलोंग्स टू 3 to 4, ठीक है। अब आप बात को समझना, अब इनपुट्स सभी के सभी जो परमिसिबल हैं, जैसे इसके लिए परमिसिबल इनपुट्स क्या हैं, r, कोई भी रियल नंबर रखो, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर रियल इंटू 3 रियल माइनस 2 रियल, यानी ये जो फंक्शन है ये हर x के लिए डिफाइंड है। लेकिन अभी इनपुट्स को आजादी नहीं है, इनपुट्स अगर 3 to 4 ही रखे जाए तो उस केस में आउटपुट्स भी रेस्ट्रिक्टेड होंगे। इधर तो क्या थे, कोई भी इनपुट डाल सकते थे, तो आउटपुट जितने भी आ रहे थे वैसे रेंज निकालनी थी। अभी इनपुट्स लिमिटेड हैं तो आउटपुट्स भी लिमिटेड होंगे ना, तो हाउ कैन वी फाइंड। तो ऐसे में जब क्वेश्चन आ जाए तब हम कैसे करेंगे, इफ x is greater than or equal to 3 or lesser than or equal to 4, that means x square will be from 9 to 16। अगर कोई नंबर 3 to 4 है तो उसका स्क्वायर 9 to 16 होगा। फिर यहां तक पहुंचना है तो 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27 से 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 48, 16 3 जा 48। मुझे आउटपुट तक पहुंचना है, -2 किया हर टर्म पर, क्योंकि अगर ऐसा रिलेशन है तो -2 कर सकते हैं। 25 से लेकर के 46, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ गया, y आपका होगा 25 से 46, तो y बिलोंग्स टू 25 to 46 रेंज आ गई, ठीक है। तो यानी कि कभी कभी अगर डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है तब इस तरीके से रेंज निकालेंगे। लेकिन सर ये वाला वो मेथड है जो आपने मेथड में लिस्ट इसको शामिल नहीं किया, इसके लिए आप बोले थे कि हमेशा काम नहीं करता है ऐसा वाला मेथड। गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ y वाला जो था वो हमेशा काम करता है, यानी 90% क्वेश्चंस में काम करता है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं कि अगर इनपुट्स रेस्ट्रिक्टेड है तो रेंज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 2 इफ x बिलोंग्स टू या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम उस मेथड से नहीं निकाल पाएंगे जिस मेथड से हम लोग निकालना सीखे थे, यानी अभी थोड़ी देर पहले जो देखा था। तो क्या करेंगे, y है आपका x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 2, सो गेट x इन टर्म्स ऑफ y। देखना, सो 3xy माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस 1। आई एम फोकस्ड ऑन x इंटू 3y माइनस 1 प्लस 2y, सो x आया 1 प्लस 2y अपॉन 3y माइनस 1। सो अब इनपुट इन द टर्म्स ऑफ आउटपुट आपको मिल गया। अब इनपुट जब पहले आपने रेंज निकालना सीखा था, ध्यान से सुनो, जब पहले आपने रेंज निकालना सीखा था तब आप सभी इनपुट्स के लिए x यानी कि x रियल होना चाहिए, जो भी रियल इनपुट्स पॉसिबल है। अभी इनपुट्स रेस्ट्रिक्टेड है ना, तो क्या करेंगे, 1 प्लस 2y अपॉन 3y माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कैसे भी करके आपको क्या लाना है, y वाले एक्सप्रेशन पर रेस्ट्रिक्शन लाना है। इसीलिए हम लोग x इन टर्म्स ऑफ y करते हैं, क्योंकि हमें डोमेन पता होता है या डोमेन गिवन है। जैसे यहां डोमेन क्या है इस मशीन के लिए, इस मशीन के मैनुअल में लिखा हुआ है कि जो भी इनपुट दो वो a के x से बढ़ा दो। अब हम समझ गए कि सर a के x से बढ़ा देंगे
तो यानी कि ये पूरा आउटपुट ये पूरी चीज a के x से बड़ी होनी चाहिए। अब हमें सर्टेन y मिल जाएंगे। यानी क्या है बच्चों, बहुत सिंपल सा रिलेशन है। y इन टर्म्स ऑफ x क्या क्या होंगे, ये तो डोमेन है। x इन टर्म्स ऑफ y ले ऑफ इट, हमें पता है कि x क्या क्या है, उस चीज को यूज करके y क्या क्या पॉसिबल है ये निकाल लो। अभी जो मैंने बोला ना उसको ध्यान से सुनना पीछे जाकर के, अगर नहीं समझ में आया तो। सो अब हम ये क्या है, इन इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, आपको पता है। इन इक्वेशन पढ़ी आपने, तो क्या करूंगा, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा एक तरफ 0 और एक तरफ पूरा एक्सप्रेशन लाना होता है। किया हमने ऐसा, 2y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 1 अपॉन 3y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हाट डज इट कम, माइनस y प्लस 2 अपॉन 3y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे सॉल्व किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो y माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 1 लेसर देन और इक्वल टू 0। यहां तक पहुंचाना मेरा काम था। अब आपको पता है ना इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, दो फैक्टर, ये 2 पर 0। ये नंबर लाइन किसके लिए बनाई, y के लिए, क्योंकि हम लोग किसको खोज रहे हैं, y को ही तो खोज रहे हैं। तो आप सोचो y को अगर हम खोज रहे हैं तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन भी आपको पता है, ये 2 और ये 1/3, छोटा मतलब छोटा, 1/3 से 2 पॉसिबल है, 1/3 नहीं होगा। तो रेंज क्या आई, y बिलोंग्स टू 1/3 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए, y की ऐसी वैल्यू नहीं लेना चाहिए जिससे ये 0 हो जाए। तो 1/3 से लेकर के 2 रेंज आ गई। इसकी रेंज तो बच्चों मैं भी ओरली नहीं निकाल सकता, जैसे आपको बता रहा था ना पहले, ये भी लीनियर बाय लीनियर है लेकिन इसमें इनपुट रेस्ट्रिक्टेड है। तो अगर x बिलोंग्स टू r होता, r माइनस क्या 2/3, अगर सारे इनपुट्स डोमेन में अलाउड होते तो रेंज क्या आ जाती, तब मैं शॉर्टकट बता सकता हूं, तब रेंज होती r माइनस 1/3। अभी रेंज आई ये, ठीक है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो हमने ये भी सीखा कि अगर इनपुट रेस्ट्रिक्टेड है तो किस तरीके से हम लोग रेंज निकालेंगे। अब पढ़ने को बच्चों कुछ नहीं है, सीखना ही सीखना है। यानी अब हम लोगों को सीखना है कि रेंज कैसे निकाली जाती है। जैसे अभी हमने क्या देखा, लीनियर की रेंज निकालना। अब आपको ऑरली आना चाहिए, 3x प्लस 1 की रेंज क्या होगी। मान लीजिए मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, इसकी रेंज क्या होगी, इनपुट क्या है सभी r, रेंज क्या है r। मैं आपसे पूछूं इसकी रेंज जब आप निकाल रहे थे तो अब इसमें मेथड अगर ढूंढोगे तो क्या आएगा, तो बच्चों इसको फील करो कि इसकी रेंज r क्यों है। कोई भी इनपुट डालने पर 3 टाइम्स ऑफ दैट इनपुट रियल, रियल प्लस 1 रियल, यानी कि सर ये सब कुछ दे सकता है, एवरी रियल नंबर पॉसिबल है इसके रेंज में। तो इसको फील करो, मेथड से अगर करोगे तो क्या करोगे, सर x आ जाएगा y माइनस 1/3। अब x हमेशा डिफाइंड है, y कुछ भी हो, तो रेंज क्या आएगी, y बिलोंग्स टू r। तो मेथड पे नहीं जाना है, फील भी करना है, ठीक है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमने लीनियर पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में क्वालिटी डाल रहा हूं, फाइंड, इन्हें थोड़ा सा लेबल डाल रहा हूं, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब बच्चों हमारा टारगेट है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक हम लोग देखेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके सामने हो, कोई भी, जब उसकी रेंज हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे ये आपको सीखना है, और वो आपको ओरली निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों मशीन क्या है, मशीन है y इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 3। अब जो मैं करने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना, ठीक है। मेथड 1 क्वाड्रेटिक के लिए मैं कुछ कर रहा हूं, देखो इसको कंप्लीट स्क्वायर में बदल रहा हूं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x², इसका जब होल स्क्वायर करूंगा तो x² माइनस 2 इंटू x इंटू 2 यानी माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1, ऐसे बदला। यानी क्वाड्रेटिक की जब रेंज निकालना हो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्लास 10th में आप पढ़े हो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं।
कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये तो अभी लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ठीक, आपको क्या करना है बच्चों, इधर एक्स स्क्वायर के साथ यानी इसको ए स्क्वायर मानना है, इसको 2ab मानना है। अब यहाँ बी स्क्वायर नहीं है क्योंकि देखो ये किसी का स्क्वायर नहीं, या अगर है तो √7 का स्क्वायर है, तो √7 से यहाँ 2ab नहीं बनेगा। आपको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए या तो मुझे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, या मैं यहां पर आपको सीधा तरीका बता देता हूं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। क्या करना है आपको, x साइन यही यूज करना है, इसका आधा, x के कोएफिशिएंट का आधा होल स्क्वायर। जब आप देखोगे तो ये दोनों बराबर नहीं है, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x तो ये भी दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x यहां पर भी है, यहां थर्ड टर्म 4 है और यहां थर्ड टर्म 7 है। अब बैलेंस हो गया। जैसे मान लो ये हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, तो कैसे, ये हो जाएगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ये दोनों बराबर नहीं है, एक्स स्क्वायर 2ab करोगे तो माइनस का 5x प्लस 25/4 जबरदस्ती आ रहा है, माइनस 25/4 किया, इसकी एक्सपेंशन में 3 टर्म्स थी, 3 टर्म्स में से 25/4 माइनस हुआ, तब ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बचा प्लस 1, ये कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में बदल गया। ठीक है, ये जैसे मान लो कोएफिशिएंट आ जाए तो जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 आता है, घबराना नहीं है, 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 प्लस 9/2। अब इसको तो बदलोगे ना, इसको कैसे बदलोगे, x प्लस 5/4 होल स्क्वायर, पता है ना इस तरीके से। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बच्चों अगर मैंने अभी इसको पकड़ लिया समझाने के लिए तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो अगर आपको प्रॉब्लम है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस। और वैसे भी रेंज निकालने का जो हमने मेथड पढ़ा था वो ये नहीं है, वो क्या था, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ, उस पर भी मैं आऊंगा, बट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के केस में आप ऐसे भी करना सीखें। तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 1। अब अपना इनपुट वर्सेस आउटपुट पर जाओ, यानी इनपुट तो क्या है इस मशीन के लिए, r। तो बच्चों फॉर एनी इनपुट x बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 रियल होगा, रियल का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर यहां तक पहुंच रहा हूं -1, ये क्या है, तो क्या आ गया, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यानी बच्चों रेंज क्या हुई इस फंक्शन की, y बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। अब हम वो मेथड पकड़ते हैं जो हमने सीखा था, क्या, गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ y। सो y है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ y, सोचो कि यहां पर कोई नंबर है और हमें x की वैल्यू चाहिए, तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस y इक्वल टू 0। आपको क्या चाहिए, x चाहिए ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। देखो इसको एक नंबर मानो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। x के लिए कैसे सॉल्व करते थे, तो बच्चों सॉल्व नहीं करना है, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, x इज इफ x इज रियल। हम लोग क्या करते थे, x के लिए डिफाइन करते थे एक्सप्रेशन। अगर x एक रियल है तो यानी आप याद करो, इफ x इज रियल, क्योंकि x रियल है, या सिंस x इज रियल, क्योंकि जो भी इनपुट आप डालोगे इसमें वो रियल होगा। तो अगर x रियल है इसका मतलब रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल। अब याद करो क्लास 10th में आप पढ़े थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 will have real roots if b square minus 4ac is greater than equal to 0। Do you remember? If you don't remember तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपको पता होना चाहिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आया करते थे क्लास 10th में। तो अगर x रियल है, क्योंकि x जो भी इनपुट होगा रियल होगा, तो बच्चों रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल, मतलब b square minus 4ac must be greater than equal to 0। What is b here? b is coefficient of x, 16 minus 4, a coefficient of x square, c 3 minus 1। इसको आगे सॉल्व किया, 16 minus 12 plus 3y greater than equal to 0, sorry 4y, देखो 16 minus 12 plus 4y, तो 4y
ये क्या है -4 इधर गया, चलिए -4, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से डिवाइड कर सकता हूं दोनों तरफ, -4, y बिलोंग्स टू -1 टू ∞। ऐसे भी आप रेंज निकाल सकते हैं। अगर आप सीख गए हो तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूं। फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² - 6x - 3। इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आप लोग करना, मैं जो ट्रेडिशनल तरीका है रेंज निकालने का उससे करता हूं। तो y क्या है, y है x² - 6x - 3। So get x in terms of y, x² - 6x - 3 minus y is equal to 0. It is, since x is real means root or roots of quadratic equation are real. This shows that b² minus 4ac must be greater than or equal to 0. You know what do we call it? We call it discriminant. We remember in class 10th discriminant. तो b square coefficient of x 36, 4 coefficient of x square, c minus 3 minus y must be greater than equal to 0. तो क्या हो गया, 36 minus 12 हो जाएगा प्लस का 4y, अच्छे से देख लो, -4 into -3 plus 12 -4 into -y plus 4y greater than equal to 0. This implies 4y plus 36 plus 12 48 greater than equal to 0. So 4 से डिवाइड कर दूं, किसी भी इक्वेशन को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तो y plus 12 is greater than equal to 0. So y is greater than equal to -12. y belongs to -12 to infinity. यानी जो एक्सप्रेशन है इसमें आप कितने भी इनपुट डाल लो, सारी वैल्यूज -12 या उससे ज्यादा ही मिलेंगी आउटपुट की फॉर्म में, कभी भी -13 या -14 या -15.5 नहीं मिलेगी। ठीक, अब आपने सीखा कि हाउ कैन वी फाइंड रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो जैसे मान लो बच्चों यहां पर आ जाए, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू या f(x) इज इक्वल टू, अच्छा इस क्वेश्चन को अभी जो किया ना x² - 6x - 3, इसको मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू करता हूं, सीखे थे ना, क्या हो जाएगा बोलो मनी मन, x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, x² आ गया -6x आ गया प्लस 9, चलिए -3 तो माइनस का 12, या ऐसे कर दो, +9 में से -9 किया तो ये बचा x² - 6x फिर -3, तो आया x - 3 होल स्क्वायर माइनस, अब ये y है, सिंस फॉर एवरी x, क्योंकि इसका डोमेन क्या है R, फॉर एवरी रियल इनपुट x - 3 विल ऑलवेज बी अ रियल नंबर, और किसी भी रियल का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। सो हमें यहां तक पहुंचना है, x - 3 होल स्क्वायर -12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -12, सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x² प्लस x - 3, ठीक है, तो y है 2x² प्लस x - 3, ट्रेडिशनल इसको -1 कर देता हूं, बहुत देर से बाद में 3 या -3 ले रहा हूं, तो इसकी रेंज मुझे निकालनी है, ठीक है, तो गेट x in terms of y, हाउ कैन आई डू दिस, 2x² प्लस x - 1 माइनस y इज इक्वल टू 0। सोचो x चाहिए ना, x के लिए आप क्या करते थे, राजाने लगाते, तो x है तो इसका रूट ना, इसमें x फंसा हुआ है, तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x फंसा हुआ है मतलब x उसका क्या है, सॉल्यूशन है, x रूट है, तो x फॉर एवरी x रियल, यानी कि x अगर रियल है दिस इंप्लाइज रूट्स रियल है, और अगर रूट्स रियल है इसका मतलब b² माइनस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब होंगे, जब ऐसा होगा, तो b² कितना है 1 माइनस 4ac माइनस 1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया आपका 1 प्लस 8 माइनस 8 माइनस 1 प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, so 8y is greater than equal to -9, so y is greater than equal to -9 by 8, so range y belongs to
-9/8 टू इंफिनिटी। ठीक है, ओके। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू जाते हैं। y is equal to 2x square plus x minus 1। so कंप्लीटिंग स्क्वायर में यहां कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। x square plus 1/2x minus y equals to 2 x plus 1/4, इसका आधा, आधा मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो x स्क्वायर भी आ जाएगा, हाफ x भी आ जाएगा 2ab की फॉर्म में, 1/16 जबरदस्ती आ रहा है, -1/16 माइनस हाफ ऑलरेडी था 2। ये बन गया आपका x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 16 लिया एलसीएम 189। ठीक है, तो y आ गया आपका। y यहां तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? फॉर एवरी x रियल x प्लस 1/4 रियल, तो इसका जो स्क्वायर होगा विच विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर ऐसा है तो क्या हो गया सर? x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 9/16 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन -9/16। अब इंटू 2 करना है, तो y के लिए इस पूरे को इंटू 2 करेंगे तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 9/16 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -9/8। दिस इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9/8। ठीक है, तो यही रेंज पहले भी आई थी। आपके ऊपर है कि आप कैसे निकालते हो, ट्रेडिशनल तरीके से निकालते हो कि ऐसे निकालते हो। अब यहां पर भी मैं आपको टिप देने वाला हूं। टिप ये है, पता है टिप ये ट्रिक्स कहां से निकलती हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक, आप इन टिप्स को लिखते रहा करो। आपने पहले लीनियर बाय लीनियर के लिए टिप आपको खुद को निकालना था। टिप ये है कि रेंज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, रेंज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मतलब एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी मैं आपको बता देता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c will always be greater than or equal to 4ac minus b square upon 4a to infinity if a is greater than 0, and ax square plus bx plus c is always lesser than equal to, sorry belongs to, मतलब ये पूरा मैंने रेंज का इंटरवल दे दिया, belongs to minus infinity to 4ac minus b square upon 4a if a is lesser than 0। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसी भी इनपुट के लिए 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है इफ a इज पॉजिटिव। देखो डिपेंड करता है a का साइन क्या। अगर a नेगेटिव है तो इट विल ऑलवेज बी लेसर देन और इक्वल टू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a इफ a इज लेसर देन 0। अगर a नेगेटिव है, a तो 0 कर ही नहीं सकते ना क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अभी आपको मैंने फॉर्मूला थोप दिया, जैसे कि थोपा जाता है ट्रिक्स के नाम पे। अब जैसे मान लीजिए ये तो क्या हो गया, अगर कोई चीज, यानी कि अगर मैं बोलूं, इसको देखते हुए बताना, अगर मैं बोलूं कि समथिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3, तो वो जो समथिंग है x, उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही? मिनिमम वैल्यू 2/3 है, और मैक्सिमम वैल्यू कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इन्फिनिटी को हम लोग जानते ही नहीं है। और अगर ऐसे लिखा हुआ, इसको देखना, अगर ऐसे लिखा हुआ कि y इज लेसर देन इक्वल टू 1/3, तो ये क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी जो y है, y नाम की जो चीज है उसकी वैल्यू 1/3 या उससे छोटी है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब बच्चों हमने ये सीखा कि हम किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये फॉर्मूला आप कहीं नोट कर लेना, क्योंकि अभी आगे मुझे बोर्ड पे से मिटाना है। सो आई विल हैव टू रिमूव, आई विल हैव टू रब ऑल दीज। उसके बाद में आपको ये फॉर्मूले लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब अगर आपसे ये पूछे रेंज, रेंज मतलब मैक्सिमम मिनिमम चीज आ चुकी है यहां पर, तो अगर रेंज आपसे पूछी जा रही है कि कहां से कहां, तो हमने क्या देखा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और a पॉजिटिव है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव, तो हमने ये देखा कि उसकी वैल्यू इससे ऐसे बड़ी ही होगी, यानी इसकी बाउंड्री इसके
इसके बाद ही चालू होती है, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, और ये हमेशा इससे छोटा या बराबर रहेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² plus bx plus c is 4ac minus b² upon 4 है। अगर a पॉजिटिव है तो ये मिनिमम के लिए फॉर्मूला है, और अगर a नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, मुझे पता है आपको कंफ्यूजन है, तो पहले मैं आपको फॉर्मूले से रटवा देता हूं, फिर समझाऊंगा। जैसे फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन fx is equal to x² minus 2x minus 7। ठीक है बच्चों, आपने रेंज निकालना तो सीख ही लिया, अब रेंज निकाल लेना। जैसे अब हेंस फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मुझे नहीं पता क्या होगा, तो अब आप रेंज निकालोगे, मैं निकालूंगा नहीं क्योंकि मुझे टाइम बचा है। आप वीडियो पॉज करके इसकी रेंज निकाल लेना। कैसे भी, either by using the standard method for finding range or by using completing the square type method। तो मुझे इसकी रेंज पता है, तो इसकी रेंज आएगी y belongs to देखो इसकी रेंज निकालने का शॉर्टकट था ना, ax² plus bx plus c। अगर a पॉजिटिव है तो इसकी रेंज यानी ये हमेशा 4ac minus b² upon 4a तो से बड़ा होगा, तो यानी कि fx will always be greater than equal to 4ac minus b² upon 4। आपकी रेंज यही आएगी, आप चेक कर लेना। तो 4a1c यानी -7 minus b² यानी 4 upon 4a that is 4। y is always greater than equal to -28 minus 4 minus 8, ये रेंज आएगी। यानी y belongs to क्या आया, -8 to infinity। तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि मैक्सिमम? मिनिमम। तो बच्चों इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू यानी x आप कुछ भी रख लो, उससे छोटी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 4ac minus b² upon 4a। 4ac अभी निकाला था, कितना आया? -8। ठीक है, ओके। मान लो कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाए x² का, और ऐसा कुछ फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन 6 minus 2x या 6 minus 4x minus 2x² या 3x²। अब इसका डोमेन क्या है? x belongs to, hence find मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मुझे नहीं पता इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इनपुट तो आप आर कोई भी रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। तो सर जब इसकी हम रेंज निकालेंगे, तो रेंज आप निकाल लेना वीडियो पोस्ट करके। और अगर आपको रटा हुआ है, ठीक है, अगर आपको देखो पहले तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से रेंज निकालना है, फिर आप उस रेंज को फिल करना। यू विल फाइंड दैट कि जो सबसे मैक्सिमम आउटपुट है वही इसमें पता लगेगा, मिनिमम आउटपुट का पता नहीं लगेगा। तो मैं यहां पर बता देता हूं कि y will always be lesser than equal to, since मुझे फॉर्मूला पता है 4ac minus b² upon 4a। क्यों ये साइन कैसे लगाते हैं? क्योंकि सर जब कोएफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव हो, इन दैट केस मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और ax² plus bx plus c में जब कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव हो तब मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ये आपको तब फील होगा जब आप इसकी रेंज निकालोगे, तब जाकर के आप इसको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो 4ac minus b² upon 4a, 4ac, a is -3, c 6 constant, minus b² minus 4k² upon 4a minus 12। y is lesser than or equal to 4, 12 6 72, minus 72 minus 16 by minus 12। y is lesser than equal to कितना आ गया? 88, 88 by 12। y is lesser than equal to ये 4 से 22 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स। तो बच्चों y belongs to -infinity to 22 by 3। ये तो रेंज आएगी जब आप निकालोगे, और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द। एक बार वापस से चेक करो, मुझे डाउट हो रहा है कि गलत है। 4ac 4ac, c means 6 minus b² 16 upon 4a। ओके, 72 minus 16 minus 12 minus 88 upon minus 12 88, ये आएगा, तो ये तो गायब हो जाएगा। ठीक है, और 4 से कटा ये 22 टाइम्स, 4 से कटा 3 बार। ओके,
सो ये आ गया। तो इसको आप समझना, नहीं समझ में आया तो मुझे बताना। यानी आपने क्या सीखा, आपने रेंज निकालना सीखा, और जब आप रेंज निकालना सीख रहे थे तो सीखते सीखते आपको समझ में आया, क्या समझ आया कि सर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की या तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और मैक्सिमम कब एग्जिस्ट करती है, जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए आपका नेगेटिव हो, और मिनिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, जब वो पॉजिटिव हो। तो हमने ये देखा क्वाड्रेटिक। तो लीनियर की रेंज निकालना आपको आ गया, लीनियर बाय लीनियर की रेंज निकालना आपको आ गया, क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना आपको आ गया। अब हम लोग ना कॉन्सेप्चुअल चीजें तो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग थोड़ा मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। Find range of following functions. First, y equal to signum of log x. Y is equal to signum of log x. इसकी रेंज निकालना। डोमेन आते हैं ना आपको, सिग्नम के अंदर कुछ भी चलेगा। डोमेन कैसे निकालते हैं सर? सबसे पहले सिग्नम के बारे में सोचेंगे। सिग्नम को कुछ भी चलेगा, लेकिन लॉग के लिए तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसका डोमेन क्या आएगा, x ग्रेटर देन 0। क्योंकि अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो लॉग हमेशा डिफाइन होकर के रियल आउटपुट देगा, और सिग्नम को कोई भी रियल चलता है। तो ये तो डोमेन है, डोमेन की हम बात नहीं कर रहे थे, रेंज की बात कर रहे थे। अब आप देखो ई लॉग x कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पता है ना आपको। अगर log 1/2 बेस 2 है तो नेगेटिव यानी -½ log 2 बेस 2 है तो क्या 1, और log 1 बेस 2 है तो बेस 2 पर हाफ की वैल्यू -1/2। यानी मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, log x बेस 2, डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y है, नेगेटिव पॉजिटिव सब आता है। तो log x आपका -∞ से ∞ कुछ भी आ सकता है। तो सिग्नम को तो सभी मिला ना, सिग्नम को सभी मिला, तो y क्या क्या हो सकता है, y बिलोंग्स टू y -1 भी हो सकता है, 0 भी, क्योंकि सिग्नम देता ही 3 आउटपुट है, या तो -1 या 0 या 1, ठीक है। यहां पर बच्चों आप मेथड नहीं लगा पाओगे, क्यों? क्योंकि आप हाउ विल यू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, सिग्नम को हटाने का कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। और अगर तरीका है तो क्या है, आपको टुकड़े करने पड़ेंगे कि जब log x 0 से बड़ा है तो आउटपुट 1 आएगा, जब log x 0 है, क्योंकि log x 0 भी तो हो सकता है, तो आउटपुट 0 आएगा, जब log x नेगेटिव है, क्योंकि log x नेगेटिव भी आ जाता है, तब आउटपुट -1 आएगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू log फ्रैक्शनल ऑफ x। इसकी रेंज हमें निकालनी है, बेस e है, ओके। डोमेन निकाल लोगे ना, ठीक है। डोमेन पता है ना कैसे निकलेगा इसका, मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। मात्र एक कंडीशन अगर फॉलो हो गई तो ये फंक्शन या मशीन हमेशा डिफाइंड हो जाएगी। फ्रैक्शनल x हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, तो सर 0 नहीं होना चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर। और x का फ्रैक्शनल 0 कब होता है सर, जब वो इंटीजर हो। तो मुझे रेंज निकालनी है, तो देखो सिंस फ्रैक्शनल x इज ऑलवेज 0 to 1। अब यहां पर बच्चों ये जो आप लिख रहे हो ये गलत लिख रहे हो, क्यों? रेंज इज रिलेटेड टू डोमेन ऑलवेज, क्या क्या इनपुट दे रहे हो उसी पर तो आउटपुट डिपेंड करेगा। ये आप नहीं लिख सकते क्योंकि फ्रैक्शनल x 0 इज नॉट अलाउड। मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, फंक्शन में ना मेथड काम नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं। एक सीधा सा तरीका है, देखो मैं चाहता तो सीधा सीधा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट भी उठा सकता था। मैक्सिमम टीचर्स जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो यही कर रहे हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू नॉट टीचिंग लाइक दैट वे, बिकॉज मुझे पता है कि फंक्शन कितना जरूरी है। फंक्शन टेढ़ा जरूर है पर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको फंक्शन को फील करना है, पढ़ना नहीं है, फील करना है, क्योंकि फंक्शन कोई चैप्टर नहीं है बच्चों। फंक्शन एक बेसिक चीज है टू लर्न मैथमेटिक्स, ठीक है। लाइक ग्रामर जरूरी है किसी भी लैंग्वेज के लिए, इसी तरीके से फंक्शन जरूरी है मैथ्स के लिए। तो यहां पर ऐसा मैं क्यों ज्ञान दे रहा हूं, तरह तरह के मेथड है। तो आपको सीखना क्या है कि जब आप पढ़ रहे हो, मेरे वीडियो सुन रहे हो, तो जब डाउट आए तो पूछ लो। और मैं देख रहा हूं बच्चों की आपके व्यूज ना बासी हो रहे हैं,
व्यूज तो आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? आज वीडियो डालूंगा तो आज आएंगे 15 व्यू, फिर कल आएंगे 25 व्यू, फिर एक वीक बाद आएंगे 100, 150, 300, 500 व्यू। ऐसा पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपडेटेड नहीं हो। बच्चों अगर आप फंक्शन, मैं खास करके कोर एकेडमी के स्टूडेंट्स को यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर यही चीज मैं क्लास में पढ़ाता तो अब तक हम लोग यहीं पहुंचते, यानी 1 महीने के ऊपर हो गया, शायद हम लोग थोड़ा आगे होते, यानी हम ऑलमोस्ट बराबर चल रहे हैं। तो आप अपनी स्पीड को घर पे पढ़ाएं, क्योंकि आई हैव गॉट इट कि आप ना घर पे बराबर टाइम नहीं दे पा रहे हो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर फिजिक्स पढ़ने में लग जाते हैं, फिर मैथ्स छूट जाता है, फिर जब मैथ्स से मैथ्स पढ़ते रहते हैं तो फिजिक्स छूट जाता है। तो थोड़ा सा अपडेटेड रहें। 1 घंटे का वीडियो डाला तो उसको समझने में 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, तो 1 घंटे के वीडियो में आप मान के चलिए 3 घंटे लग गए, होमवर्क के 2 घंटे, 5 घंटे लग गए, तो 5 घंटे आप मैथ्स में 2 दिन में निकाल सकते हो। और उसी दिन तो फिजिक्स का वीडियो डलता नहीं ना, आगे पीछे डलता है। तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करो और जिस दिन वीडियो डले उसके 1-2 दिन में ही उसको निपटा दो, ताकि आप अप टू डेट रहें और बराबर सीखते रहें। और अगर मैं चाहूं बच्चों तो डेली वीडियो बना करके डालता रहूं, लेकिन वही है कि आप पेस में नहीं आओगे। हाँ, एक और चीज, अगर किन्हीं कुछ बच्चे को ऐसा लग रहा है, स्पेशली कोर एकेडमी के स्टूडेंट्स, कि सर स्पीड स्लो है, तो आप मुझे बोल दो, मैं बढ़ा दूंगा, मुझे वीडियो में बनाता रहूंगा ज्यादा। मैं तो इसलिए रुकता हूं कि ताकि, एक तो मुझे कभी कभी आलस भी आ जाता है, इसलिए भी रुकता हूं, और इसलिए रुकता हूं कि ताकि बच्चों का रेस्पॉन्ड तो आए। जैसे फंक्शन 3 के डाउट्स अभी तक भी पूछ रहे हैं बच्चे, आप कमेंट बॉक्स में देखना, फंक्शन 4 के अभी तक भी पूछ रहे हैं। डाउट पूछने में मना नहीं है, लेकिन आप बासी करते जाओगे चीजों को, पुरानी करते जाओगे तो मजा नहीं आएगा। तो जैसे नया वीडियो डले 1-2 दिन में उसको निपटा लो। हाँ, और अगर आपको लग रहा है कि सर स्पीड तेज है तो स्लो करने के लिए बोल दो। आपको जो सजेशन मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको डिसलाइक भी करना है ना बच्चों, तो हक से करो, लेकिन बस इतना सा कर दो, ये तो बता दो कि मुझे क्यों डिसलाइक कर रहे हो। ऐसा मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बच्चों मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत कर रहे हो। जब आप मेहनत करते हो तो आप डाउट पूछते हो, जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको और क्या चाहिए। ठीक है, तो यहां पर फ्रैक्शनल एक्स होता तो ये है, पर चूंकि लॉग लगा हुआ है, यानी कि सर ये वाली सिचुएशन लॉग को एक्सेप्टेबल है। ऐसा कब होता है? यानी बच्चों लॉग को क्या मिलेगा हमेशा, अगर फ्रैक्शनल एक्स 0 से 1 है, यानी एक्स क्या है, एक्स पे जाना ही नहीं ना, ये 0 से 1 है, यानी लॉग को 0 से 1, तो बच्चों लॉग 0 से 1 यानी कि y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, इसका मतलब log ऑफ फ्रैक्शनल x विल बी फ्रॉम log 0 to log 1। अब यहां खास करके 3 बच्चों को डाउट रहेंगे, जितने लोग रिप्लाई करते हैं उनमें से 3 बच्चों को डाउट रहेंगे, सर क्या ऐसा लिखना हमेशा परमिसिबल है? क्या लिखा मैंने, अगर कोई चीज 2 से 3 है तो उसका log, यानी इक्वेशन में ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर बेस 1 से बड़ा है। याद आया, यहाँ बेस क्या है, e है। अगर मान लो यहाँ हाफ होता तो यहां मैं क्या करता, ऐसे कर देता, समझ रहे हो ना, और सब पे बेस हाफ होता, यहाँ बेस e है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, यानी कि हर टर्म पे log लगा दिया 0 से 1। ठीक है, तो क्या है, log 0 बेस e। अब इसकी वैल्यू रिमेंबर, log 0 की वैल्यू ना -∞ मानी जाती है, यानी नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर। क्यों? अभी आपको निकालना है log 0 बेस e, इसको मान लिया x to the power e is equal to 0। अब बच्चों e की जगह 2 लेकर के देखो, बेस x से बढ़ा लो तो क्या हो गया, सॉरी 2 to the power x is equal to 0। 2 पर पावर क्या लगाऊं, -1 लगाऊंगा तो हाफ हो जाएगा, -2 लगाऊंगा तो और छोटा हो जाएगा, -10 लगाऊंगा तो 1/2 to the power 10 हो जाएगा, -100 लगाऊंगा तो 1/2 to the power 100। आपको पता भी है क्या है, बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन 0 तो नहीं है ना, तो इसलिए अगर मैं -∞ लगाऊंगा, यहाँ -∞ होता तो 2 to the power -∞ मतलब 1/2 to the power ∞, यानी 1/, बहुत बड़ा नंबर। एक चॉकलेट को अगर अनंत लोगों में बांटना है तो इलेक्ट्रॉन के बराबर चॉकलेट आएगी, तो ये क्या आ गया, 2 to the power -∞ is equal to 1/2 to the power ∞, 1/, बहुत बड़ा नंबर which is almost 0। इसलिए रिमेंबर कि log 0 -∞ माना जाता है, तो -∞ से ये क्या है, y log 1 0, तो y belongs to -∞ to 0, ये इसकी रेंज है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, इसमें बच्चों ट्रेडिशनल मेथड नहीं लगा है। ठीक है, अच्छा मान लो आप इसमें ट्रेडिशनल मेथड लगाते हो तो कैसे करोगे, y is equal to log फ्रैक्शनल x बेस e। ठीक है, तो फ्रैक्शनल x क्या हो गया, e to the power y, ऐसा तो कर ही सकते हैं ना, सिंस फ्रैक्शनल x is always greater than 0 and lesser than 1,
इक्वल टू 0 तो ले नहीं सकते, तो वो कितना ध्यान रखना पड़ रहा है। मन तो ये करेगा करने का, लेकिन इनपुट्स को भी देखना है, क्योंकि सर ये चीज आप 0 नहीं रख सकते, बाकी 0 से 1 आप रख सकते हो, 0 से बड़ा, तो ये 0 से 1 ही होता है, 0 नहीं लेना है क्योंकि लॉग को प्रॉब्लम होगी। अब यहां पहुंच गए तो क्या होगा, e टू द पावर y मस्ट बी 0, y पर पहुंच रहे हैं ना, तो e टू द पावर y अगर यहां से यहां है तो आप log लोगे, तो log 1 बेस e, log e टू द पावर y बेस e, log 0 बेस e। वापस से बेस 1 से बड़ा है, इसलिए इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। यानी ये यहां पर क्या सीखने को मिल रहा है, यहां पर ये सीखने को मिल रहा है कि अगर कहीं ऐसा हो तो क्या बोल सकते हैं, log x log c, यानी log ले सकते हैं इक्वलिटी के हर टर्म पर, लेकिन बेस 1 से बड़ा होगा तब, 1 से छोटा होगा तो इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ गए तो क्या होगा, log 1 बेस e 0, ये क्या है y, log e बेस e 1, log 0 बेस e अभी पड़ा माइनस इंफिनिटी, तो क्या आ गया, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0। ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन सारे क्वेश्चन ट्रेडिशनल मेथड से नहीं होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन 2 to the power x plus 2 to the power minus x अपॉन 2, इसकी रेंज निकाल लिया। तो ठीक है, y is equal to 2 to the power x plus 2 to the power minus x by 2, get x in terms of y। अब क्या करें, फंस गए, नहीं फंसे, देखो 2y is equal to 2 to the power x plus 2 to the power minus x, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा कि रेंज मिले। हमें x in terms of y लाना है, 2 to the power x 2 to the power minus x, देखो मैं क्या कर रहा हूं, 2 to the power x को t ले लेता हूं, ठीक, आपको x in terms of y लाना है ना, तो यहां से आप पहुंच गए कहां, t स्क्वायर प्लस 1 बाय t इज इक्वल टू 2y। ठीक है, अब आप ये देखो कि गेट इन टर्म्स ऑफ, मतलब t को आपको लाना इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या आ गया, t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2ty, सो t स्क्वायर माइनस 2ty प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहां से देखो, सिंस अब t के लिए एक्सप्रेशन ला सकते हो आप, t यहां से सॉल्व कर सकते हो, तो t यहां से क्या आएगा, माइनस, इसको आप कंप्लीटली स्क्वायर के थ्रू करो तो ज्यादा ठीक रहेगा बच्चों, ये ठीक है, यहीं पर ऐसा कर लो, तो देखो सिंस t इज रियल, ऐसा बोल करके करना चाहोगे पर ऐसा होगा नहीं, क्यों, t 2 to the power x है और 2 to the power x हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो यहां पर आप ऐसा करो कि इस तरीके से इसको लिख दो, इसे t जो है वो आ जाएगा माइनस b, यानी धराचार्य लगा रहा हूं, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक, तो 2 to the power x क्या आया, माइनस b, यानी 2y प्लस माइनस, यानी t, अभी t ही निकाल रहा हूं बच्चों। मैं यहां पर वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकता कि इसका रूट रियल है तो b स्क्वायर, क्योंकि बच्चों रूट इसका रियल नहीं है, रूट 0 या 0 से बड़ा है, सॉरी 0 से बड़ा है, 2 to the power x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 to the power x के लिए एक्सप्रेशन लाऊंगा, फिर उसको ग्रेटर देन 0 कर दूंगा, आई विल गेट वैल्यूज ऑफ y, b स्क्वायर माइनस 4ac, t के लिए सॉल्यूशन b स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4ac 4 अपॉन 2a, तो 2 to the power x इज इक्वल टू आया y प्लस माइनस रूट ओवर y स्क्वायर माइनस 1, 4 बाहर लिया तो 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कटा। अब यहां से रेंज निकालेंगे बच्चों, 2 to the power x हमेशा पॉजिटिव होता है, सिंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको पहले भी बताया गया। तो इसका मतलब, अच्छा ये बताओ, ये जो आइटम है अगर ये -1 नहीं होता तो ये क्या है, y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट y से छोटा होगा ना, 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2, लेकिन 2 स्क्वायर का -2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 से छोटा होगा ना, तो ये y से छोटा है। तो बच्चों y से छोटा है
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर, एक सेकेंड, मैंने यहां गलती कर दी, 30 कर दी। तो मैं यहां पर 2 टू द पावर x को क्या ले लूं, y माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1 लूं कि y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1 लूं? यहां दिक्कत आ रही है। अब 2 टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन बच्चों, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा हूं। 2 टू द पावर x कभी भी ये नहीं होगा, क्योंकि अगर y कुछ ऐसा हो गया तो चलो ठीक है, अभी हम ऐसा करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि सर ये जो भी y आया ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1 y माइनस हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमेशा ग्रेटर देन 0, पहले मैं क्या करूं, एक ही साइन ले रहा हूं माइनस, कंफ्यूजन, अभी उस सारे कंफ्यूजन का जवाब नहीं दे रहा हूं कि यहां प्लस माइनस पे प्लस को एक्सेप्ट किया जाए कि माइनस को एक्सेप्ट किया जाए। तो माइनस को अगर मैं लेता हूं तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि 2 टू द पावर x हमेशा ग्रेटर देन 0। तो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर माइनस 1। बस y क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर हमेशा इससे बड़ा होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो -2 कैन नॉट बी ग्रेटर देन -2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, तो इसका कहने का मतलब है y अगर पॉजिटिव है तो ये चीज हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1 ये हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो है हमेशा इससे बड़ा, अगर ये गलती से नेगेटिव हो गया तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव। तो सर ये नेगेटिव हो सकता है और हमें ग्रेटर देन 0 रखना है। यहां पर भी क्या सीखे कि y ग्रेटर देन 0। तो यानी बच्चों यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ओके, लेकिन y ग्रेटर देन 0 तो आप बोल रहे हो, साथ में ही यहां पर आपको ये करना पड़ेगा कि ये 2 टू द पावर x कब डिफाइन होगा, क्योंकि रेंज निकालने का जो ट्रेडिशनल तरीका था उसमें जो बेसिक था, तो 2 टू द पावर x विल बी डिफाइंड इफ, ये जब डिफाइन होगा, रूट डिफाइन होगा, तभी तो आपको 2 टू द पावर x के लिए आउटपुट मिलेगा। तो y स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 1। तो y या तो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए या -1 से छोटा होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि ये y, इसको समझा था, इसको ग्रेटर देन 0 करके समझा था, प्लस हो कि माइनस हो। हमने देखा था कि y हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि सिंस y ग्रेटर देन 0, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों y ग्रेटर देन 0 और ये वाली कंडीशन को मैच करेगा तो y बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, ये हो गई रेंज फाइनली। पक्का अब तक आपको सब समझ में आ रहा था, इस क्वेश्चन पे आते ही आपका दिमाग खराब हो गया। अच्छी बात है बच्चों, दिमाग खराब होना भी चाहिए, इसको आप खुद ढूंढना। आपको पता है ये 2 कोड़ी का क्वेश्चन था, लेकिन ये मेरे लिए था, बिकॉज मुझे पता है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मुझे पता है, आपको नहीं पता, बट ये अभी मैं नहीं बताऊंगा इसको। तो इस तरीके से मैंने किया, तो यहां पर 2 ही जगह आपका दिमाग खराब होगा कि सर ने 2 तरीके से डिस्कशन क्यों किया। पहला कि 2 टू द पावर x जो भी प्लस या माइनस के साथ लो, जब हमने ये डिस्कस किया कि 2 टू द पावर x ग्रेटर देन 0, तो ये पूरा आइटम ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब y पॉजिटिव, ये मैंने आपको समझाया, तो उसको भी कंडीशन बनेगा। दूसरी चीज, रूट के अंदर का आइटम डिफाइन भी तो होना चाहिए। एक तो y ऐसा हो जाए जैसे y ग्रेटर देन 0, तो ठीक है आपने ढूंढ लिया, तो आप बोलो कि सर y हाफ भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर ये अंडर रूट के अंदर का आइटम नेगेटिव हो गया, जैसे y इक्वल टू हाफ के लिए 1/4 माइनस 1, रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइन ही नहीं होगा। तो रेंज का ट्रेडिशनल तरीका पहले फॉलो कर लो, फिर उसके बाद में इसको ग्रेटर देन 0 कर लो। यानी यहां पर बच्चों अगर सिर्फ x आता, सिर्फ x इक्वल टू ये फॉर्मूला आ जाता, तब तो y ग्रेटर देन 0 रेंज हो जाता। लेकिन चूंकि डोमेन ये 2 टू द पावर x हमेशा 0 से बड़ा होता है, इसका डोमेन क्या है, r। डोमेन r के लिए जो हमने 2 टू द पावर x के लिए फॉर्मूला ऑब्टेन किया या एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया, तो हमें उसका ध्यान रखना है, 2 टू द पावर x ग्रेटर देन 0। इससे हमने समझा कि y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और फिर इसको डिफाइन किया, यानी दोनों कंडीशन को लगाया, तो फाइनली रेंज मिल गई 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया
तो स्किप कर देना इसको। जब आप रेंज के क्वेश्चंस कर लोगे फिर इसको वापस से करना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आपको हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा कि सर रेंज निकालना हर एक फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। अब मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस किया था कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लो आप उठा करके कमेंट बॉक्स में ये बोल दो कि अच्छा सर आप बड़े होशियारी मार रहे हो, बताओ इसकी रेंज निकालो। आप कोई भी फंक्शन बना दो, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन log x plus sin x upon x cube minus 3 sin square x minus e to the power x plus 4 log x। बच्चों मैं क्या कोई भी मैथमेटिशियन पेन चला करके इसकी रेंज नहीं निकाल सकता, उसको कैलकुलेटर सॉरी कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भी नहीं और ऐसे आते भी नहीं है। यूजुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की रेंज पूछी जाती है या ट्रिग्नोमेट्रिक की रेंज पूछी जाती है। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं अभी 11th और 12th दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं। जैसे ही वीडियो बाइफरकेट होंगे मैं ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व कर दूंगा 12th वालों के लिए, 11th वालों के लिए अलजेब्रिक फंक्शंस ही चलते रहेंगे। तो हमने अभी तक रेंज को समझा। अब बच्चों रेंज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम भी आती है, उसको भी हम कवर करें। अभी तक इसके यानी ये जो लास्ट क्वेश्चन है 2 to the power x वाला, वहां उसके पहले तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। यहां मुझे ऐसा लगा कि आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। या तो आप इसको स्किप कर दो या घर पे अच्छे से समझो इसको, ठीक है। और डाउट आया तो मुझसे पूछना। एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रह गया है, वो मैं करा देता हूं। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, इस टाइप का एक्सप्रेशन, यानी कि अगर कोई फंक्शन ऐसा हो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, कोई भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक बना लो। आप ऐसा भी बना सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ठीक है। इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू इसको सीखते हैं। फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन fx is equal to x square plus 3x plus 3 upon x square plus x plus 1, ठीक है। इसकी रेंज निकालना है। रेंज निकालना सीखना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एडवांस में आया करता था, अभी तो नहीं आता है क्योंकि बच्चों काफी सारी बार आ गया ना, बट जेईई मेन में कभी भी आ सकता है। कैसे निकालेंगे रेंज? ट्रेडिशनल मेथड, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। गेट x इन टर्म्स ऑफ y। सोचो कि यहाँ कोई नंबर है 2 या 3, तो आप क्या करोगे? x के पीछे भागोगे, तो गेट x इन टर्म्स ऑफ y, तो एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स वाई प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। आपको x के पीछे भागना है तो एक्स स्क्वायर y माइनस 1, ये दोनों टर्म्स x में क्वाड्रेटिक बना रहा हूं, x इंटू वाई माइनस 3, ये दोनों टर्म्स प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x इस इक्वेशन में छिपा हुआ है, x इस इक्वेशन में छिपा हुआ है, मतलब x में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन ही आपको x की वैल्यू देगा, मतलब x इस इक्वेशन का रूट है। x is root या solution of the equation, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मीन एंड जो भी इनपुट होगा x वो रियल ही होगा। दिस मीन्स रूट्स आर रियल। बस फंस गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac y माइनस 3 होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a y माइनस 1 c y माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको एक्सपेंड करके कर रहे, देखो y माइनस 3 कॉमन लेना, y माइनस 3 इंटू कॉमन लिया, y माइनस 3 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। y माइनस 3 इंटू y माइनस 3 माइनस 4y प्लस 4। आपको पता है ना बच्चों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, आप देखो कोशिश करके कहां तक पहुंच गए, y में इक्वेशन बना दी। रेंज में यही तो होता है,
कुछ भी करके y का एक एक्सप्रेशन पर कंडीशन लगानी होती है ताकि कौन कौन से y रेंज में आएंगे, इससे हमें पता लग जाता है। अब ये हो गया y माइनस 3 इंटू ये क्या है -3y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस फैक्टर को -1 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करेंगे, तो y माइनस 3 इंटू 3y माइनस 1 लेसर देन इक्वल टू 0। बी केयरफुल, ये अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर्स को देखो, इन इक्वेशन को समझो। -1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इधर भी किया। अब y3 और y 1/3, छोटा मतलब छोटा, दोनों शामिल हो सकते। तो बच्चों रेंज क्या आ गई, y बिलोंग्स टू 1/3 टू 3। इसमें जो जो भी इनपुट आप डाल सकते हो इसका डोमेन क्या होगा सर, बस इतना याद रखना है कि x² + x + 1 0 ना हो, बाकी कोई भी इनपुट हो। तो फॉर एनी इनपुट जो भी रेंज आएगी वो 1/3 से 3 के बीच में आएगी। कहने का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू 1/3। कुछ भी इनपुट डाल लो, कैसा भी इनपुट डाल लो, या मशीन में कुछ भी इनपुट डालते जाओ तो आपको आउटपुट 3 से ज्यादा नहीं मिलेगा और आउटपुट 1/3 से छोटा कभी नहीं मिलेगा। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस विल बी 3। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे होमवर्क असाइनमेंट में। तरीका देखो बहुत सिस्टमैटिक तरीका है, यानी कि जो बच्चे मेथड ओरिएंटेड होते हैं ना उनको बड़ा मजा आएगा कि सर एकदम मतलब हर स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx is equal to x square minus 2x plus 1 upon x square plus 2x plus 3। इसकी रेंज आपको निकालनी है। रेंज जब निकाल लो तब आपको इवेल्युएट भी करना है, हेंस फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑल्सो। ठीक है, ओके इसकी रेंज आपको निकालनी है। तो रेंज निकालने का तरीका, बच्चों भी ना पढ़ाते पढ़ाते एक्चुअली ना मेरी आदत है, ये कोर एकेडमी में जो पढ़ते हैं ना उनको पता है मेरी आदत है ज्ञान देने की, मैक्सिमम टीचर्स की होती है। अभी मेरा मन कर रहा है कुछ अंदर भरा पड़ा है निकालने का, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी चीज को लेकर के जो अंदर फीलिंग्स आती है वो पर्सन टू पर्सन, मैन टू मैन, वुमेन टू वुमेन, बॉय टू बॉय, गर्ल टू गर्ल वेरी करती है। ये जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे अंदर बहुत सारी फील आ रही है। एक चीज है जो मैं बता नहीं रहा हूं, जब मैं आपको होम असाइनमेंट दूंगा तब उसमें एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर 80% बच्चे गलत देंगे, और गलती कहां होगी, वो आंसर देंगे ऐसा कि 1/3 to 3 और आंसर होगा ऐसा। वो वाली चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब आपको किसी बात का दुख होता है तब आप सामने वाले को बोलते हो ना कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितना दुखी हूं, या जब आप बहुत खुश होते हो तो आप क्या बोलते हो कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, या तुम मुझे समझते ही नहीं हो, या तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना खुश हूं, या यू इवन कांट गेस हाउ हैप्पी आई एम। ठीक है, तो यानी कि आपकी फील आपके साथ है, इन द सेम वे हर एक स्टूडेंट की फील उसके साथ होती है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि फील करना, और जब होम असाइनमेंट में मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा तब मैं उस बात को, उस राज को ओपन करूंगा। ठीक है, इसकी रेंज निकालनी है। सो गेट x in terms of x square y plus 2xy plus 3y is equal to x square minus 2x plus 1। x में क्वाड्रेटिक बनानी है, x square y minus 1, ये दोनों टर्म्स हो गई। x के साथ 2y minus plus 2 हो जाएगा, फिर 3y minus 1 is equal to 0। यानी जो x in terms of y लाना था वो x इस इक्वेशन का एक रूट है। ये जो आपने दो स्टेप ली ना बच्चों, अगर आप बहुत ज्यादा फील करो, यानी आप मेरे मन की बात समझ लो, तो ये और ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो x square y minus 1 2xy x into 2y plus 2। समझना मैं क्या कर रहा हूँ, 3y minus 1। समझ में आ जाए तो बहुत सुंदर, नहीं समझ में आए तो दो स्टेप्स आप लोग प्रीफर कर सकते हो। मतलब अगर कहीं लिखा हो, प्रैक्टिस भी करा देता हूं इसकी। हमेशा ये सोचो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमेशा ये सोचो कि कोई चीज जब सीख गए, सीखने के बाद में सोचना है कि हम टाइम कैसे और कहां बचा सकते थे।
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 या प्लस 1 अगर हो तो देखो एक्स स्क्वायर हमें क्या करना था, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना था ना, 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो 3y माइनस 1, ठीक है। फिर प्लस x इंटू 2y माइनस 4 प्लस y प्लस 1। आया समझ में? ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैंने आपको 2 स्टेप्स सिखाए हुए हैं। अब x इसमें फंसा पड़ा है तो x will be defined if b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। समझ रहे हो? बस लगा दो कंडीशन, b स्क्वायर 2y प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपको पता है कॉन्सेप्ट, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल x, ये y को आप एक तरीके से नंबर समझिए, क्या लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x की वैल्यू ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमें x ही चाहिए था, तो x इसका एक रूट हो गया। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल होगा अगर ये कंडीशन है। अब ये देखो y में एक्सप्रेशन आ गया, y में इक्वेशन आ गई, इससे हमें रेंज मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आया 2y प्लस 2 से 4y स्क्वायर, ये भी तो हो गया 4y प्लस 8y प्लस 4 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू 3y माइनस 1। अब जबरदस्ती 4 को बच्चों हमें हटा सकते हैं, हर एक टर्म इज डिविजिबल बाय 4, तो क्या हो गया 4 से डिवाइड किया y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, 4 से डिवाइड किया इस पूरी टर्म को, माइनस y माइनस 1 इंटू 3y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब एक्सपेंड कर देते हैं, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 3y स्क्वायर माइनस y माइनस 3y माइनस 4y प्लस 4y प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। प्लस 1 से माइनस 1 करना, आपको पता है बच्चों अलजेब्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर दैट इज माइनस 2y स्क्वायर 2y प्लस 4y 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर माइनस 6y लेसर देन इक्वल टू 0, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, 2y कॉमन ले लिया, y माइनस 3 लेसर देन इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड किया, बस 2 फैक्टर आ गए। अब आपको पता है अलजेब्रिक इक्वेशन, ये कहां 0 होगा 0 पर, ये 3 का, छोटा मतलब छोटा, तो रेंज क्या आ गई y बिलोंग्स टू 0 to 3। वो जो मैं भी मन की बात पेल रहा था ना आपसे, तो ये कब ओपन या क्लोज होगा ये चीज मिस्ट्री है थोड़ी सी, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा। बच्चों बस इतना याद रखना कि इनको चेक कर लेना चाहिए। तो आप ना इक्वल टू y, अगर आंसर ऐसा आएगा तो y इक्वल टू 0 रख करके देख लो। तो देखो आपको ये चेक करना है ना कि रेंज में 0 होगा कि नहीं होगा, तो मैं चेक करना सिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 किसी इनपुट के लिए पॉसिबल है कि नहीं, तो चेक किया। तो जब आप चेक करोगे तो आपको प्रॉपर इनपुट मिल जाएगा, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। एक और चीज है कि जब आप यहां पहुंच जाते हो तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि बच्चों यहां पर y 1 नहीं होना चाहिए, यानी 0 to 3 आया ना तो y 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी y 1 भी हो जाएगा। कैसे? आप y को 1 रख करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि y को 1 पॉसिबल है। बस वही वो राज की बात थी, बट अभी मैंने आपको खुल के नहीं बताया। तो रेंज क्या आई, इस फंक्शन की रेंज आ गई 0 to 3, सो मैक्सिमम वैल्यू 3 एंड मिनिमम वैल्यू 0। ठीक है, आई होप कि आपको रेंज निकालना समझ में आया होगा। मैंने आपको इसमें 0 भी पढ़ाया है और 50 भी पढ़ाया है और 100 भी पढ़ाया है, एक्सट्रीमिटी भी पढ़ाई है रेंज की, और लोअर एक्सट्रीमिटी भी पढ़ाई है एकदम 0 लेवल, और मिड लेवल भी पढ़ाया है। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए यूजफुल है। जहां पर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे स्किप इट, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूं, क्लिक एट दैट लिंक, यू विल गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम रेंज, और आप इनको सॉल्व करना, फिर मैं आपको डिस्कशन भी प्रोवाइड करूंगा, और आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछना। सो फाइनली बाय एवरीवन।